तत्पुरुष समास, जहाँ समस्त पद का उत्तर पद प्रधान होता है तथा समस्त पद के दोनों पदों के बीच आने वाले परसर का लोप होता है। परसर क्या होते हैं? जो भी कारक चिन्ह होते हैं ये लुप्त हो जाते हैं, तो वहाँ क्या होता है? तत्पुरुष समास होता है। इसमें क्या होगा? उत्तर पद जो दूसरा पद है वो प्रधान होता है। जैसे हस्त, हाथ से लिखा हुआ क्या होता है? हस्तलिखित। यहाँ परसर का लोप हो गया है से का, समस्त पद क्या बनेगा? हस्तलिखित। कारकों की विभक्तियों के अनुसार तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। जैसे कर्म तत्पुरुष होता है, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। तो कर्म तत्पुरुष में क्या होगा? को विभक्ति का लोप होगा। जैसे गगन को चूमने वाला, तो इसका समस्त पद क्या बनेगा? गगन चुंबी। वन को गमन, वन गमन। स्वर्ग को प्राप्त, स्वर्ग प्राप्त। ग्राम को गत, ग्राम गत। ऐसे ही करण तत्पुरुष में किस विभक्ति का लोप होगा? से का। जैसे पाप से मुक्त, पाप मुक्त। रेखा से अंकित, रेखांकित। संप्रदान तत्पुरुष का चिन्ह होता है के लिए, तो इसमें के लिए का लोप होगा। जैसे विद्या के लिए आलय, विद्यालय। जेब के लिए घड़ी, जेब घड़ी। अपादान तत्पुरुष में से का लोप होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा? धन से हीन, धनहीन। जन से अंधा, जनमान। फिर है संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष की विभक्ति क्या होती है? का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। तो इसमें होगा जैसे घोड़े की दौड़, घुड़दौड़। शिव का आल्य, शिवालय। इसमें क्या है? घुड़दौड़ लिख रहे हैं, समस्त पद बना रहे हैं, तो की विभक्ति का लोप हो रहा है, इसमें का लोप हो रहा है। फिर है अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष क्या, जो विभक्ति चिन्ह है वो क्या होता है? में और पर। जैसे दान में वीर, दानवीर में इसका लोप हो जाएगा। आप पर बीती, आप बीती। अब तत्पुरुष समास के बाद आता है द्विगु समास। जिस समस्त पद का पहला पद क्या होता है? संख्यावाचक विशेषण होता है, वह समस्त पद किसी समूह का बोध कराता है और उसे क्या कहेंगे? द्विगु समास। जैसे शताब्दी। शताब्दी में पहला शब्द क्या है? शत, शत मीन 100, और अब्दों का मतलब होता है वर्षों का समूह, यानी 100 वर्षों का समूह। चौमासा, चौमासा मतलब चौ का होता है 4, 4 मासों का समूह। इसी प्रकार है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है? जहाँ समस्त पद के दोनों पद क्या होते हैं? इसमें प्रधान। अभी तक पढ़ रहे थे, किसी में पहला पद प्रधान था, किसी में दूसरा पद प्रधान था, लेकिन यहाँ पर क्या है? समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो और इसमें कोई भी पद गौण ना हो, जिसमें समुच्चय बोधक क्या लगेगा? और, तथा, या, एवं का लोप होगा, वहाँ द्वंद्व समास होता है। इन दोनों पदों के मध्य योजक चिन्ह होता है, यानी योजक चिन्ह को देखकर हम पहचान सकते हैं कि इसमें क्या है? द्वंद्व समास। जैसे समस्त पद है राजा रानी, इन दोनों के बीच में क्या है? योजक चिन्ह लगा हुआ है और इसका विग्रह क्या होगा? राजा और रानी, यानी राजा रानी में और का लोप है। दुख सुख, सुख दुख, सुख और दुख। रात दिन, रात और दिन। भाई बहन, भाई और बहन। 3 4, 3 या 4। तो इसकी पहचान क्या हो गई द्वंद्व समास की? कि पहला पद द्वंद्व समास में दोनों ही पद क्या रहेंगे? प्रधान रहेंगे। द्विगु समास में क्या रहता है? पहला पद संख्यावाचक होता है। इसमें योजक चिन्ह की पहचान रखनी है। इसके बाद आता है बहुव्रीहि समास, जहाँ समस्त पदों में कोई भी जो पद है वो प्रधान नहीं होगा। द्वंद्व समास में क्या था? दोनों पद प्रधान थे, लेकिन बहुव्रीहि समास में क्या है? कोई भी पद प्रधान नहीं होगा, वहाँ क्या होगा? बहुव्रीहि समास। अब ये क्या है? ऐसे शब्द अपने से भिन्न किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम के बोधो करते, जैसे लंबोदर शब्द के 2 पद हैं, लंबा और उदर, किंतु संपूर्ण शब्द का अर्थ है गणेश। तो इस शब्द में लंबा और उदर दोनों पद क्या हो गए? अप्रधान, लेकिन अन्य शब्द है गणेश की प्रधानता हो गई। ठीक है, तो यानी किसी तीसरे पद की प्रधानता रहेगी। जैसे दशानन है, दश है आनंद जिसके अर्थात रावण। चंद्रशेखर, चंद्र है शिखर पर जिसके अर्थात शंकर। इसके बाद है कर्मधारय समास, जहाँ समस्त पद के दोनों पदों में या तो विशेषण विशेष्य का संबंध होगा या उपमा अनुपमेय का संबंध होगा, तो वहाँ कर्मधारय समास आएगा। अर्थात कर्मधारय में पहला पद क्या है? विशेषण या उपमा वाचक होता है। जैसे देखिए नीलांबर, पहला पद है नीला, दूसरा हो गया अंबर।
ठीक है। अब इसका विग्रह क्या होगा, नीला है जो अंबर। अंबर की विशेषता बताई जा रही है कि वो कैसा है, नीला है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, कर्मधारय समास। सज्जन, सत प्लस जन, तो ये क्या है, सत है जो जन, तो इसमें क्या बताया जा रहा है, सज्जन जो जन है उसकी विशेषता। अब है चरण कमल, चरण और कमल, चरण रूपी कमल। विद्याधन भी कैसे होगा, विद्या रूपी धन। अब उपमान उपमेय का उदाहरण देखिए, जैसे चंद्रमुख, चंद्र और मुख, चंद्रमा के समान मुख। अब जो मुख है वो उपमेय है और चंद्र क्या है, उपमान है, यानी जिसकी तुलना की जा रही है वो तो क्या है, मुख है, और वो क्या हो गया, उपमेय। और किससे कर रहे हैं हम, चंद्रमा से, तो चंद्र क्या हो गया, उपमान। ऐसे ही घनश्याम, घन तो क्या है, उपमान, और श्याम क्या हो गया, उपमेय, घन के समान श्याम। तो इसकी एक्सरसाइज आपको फिल करनी है आज के होमवर्क में।